हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद प्राची। और आज मैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 6 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जो कि चैप्टर का नाम है। एंड ये है आपका चैप्टर 4। जैसा कि इस चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स को एक ग्रुप में अरेंज करना। बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, वी सॉ दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। एज वी ऑल नो दिस थिंग कि हमारे पास हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। लाइक चेयर अगर हम खरीदने जाते हैं, टेबल हम खरीदने जाते हैं, हम कोई क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, इवन तो हम कुछ खाने भी जाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमें बताया गया है ये सारी चीजें। इसके बाद हमें यहाँ पे फिगर में दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई करनी है चीजें। लाइक ये एक यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। लाइक टॉयज है, एप्पल है, ईटेबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मतलब काफी सारी चीजें उसमें। टॉयज वो हर ग्रुप की चीजें इसमें है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक ग्रुप है। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है हमारी, अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे, लेट्स से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें हमें सिर्फ प्लास्टिक से बनी हुई चीजों के बारे में बताना है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड सो मच थिंग्स। ठीक है, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। हम सभी जानते हैं लंच बॉक्स, ये कंटेनर्स वगैरह सारी चीजें ये किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो ये एक टाइप का ग्रुप हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि मेटल से बनी हुई चीजों को बताएं या रबर से बनी हुई चीजों का बनाएं, तो हम उसका भी एक अलग ग्रुप बना देंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम मटेरियल्स को एक ग्रुप में सॉर्ट करते हैं। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग में है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, वो एक या एक से अन्य चीजों से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हम कपड़ा पहनते हैं, वो पूरी तरह से कॉटन नहीं होता, उसमें पॉलिएस्टर मिक्स होता है। इसी तरीके से हम कोई खाना खाते हैं, हम दाल चावल खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? दाल भी मिक्स होती है, चावल भी मिक्स होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं, वो एक चीज से मिलकर, एक सिंगल चीज से मिलकर, एक सिंगल मटेरियल से मिलकर नहीं बनी होती, उसमें एक से ज्यादा मटेरियल भी हो सकते हैं। These material may be glass, metal, plastic, wooden, cotton, paper, mud और soil। और इसके कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें एक्टिविटी 1 में बताया हुआ है कि हमें कलेक्ट करने हैं जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, अपने क्लासरूम में। और हमें उन कलेक्शन से क्या करना है, ये हमें बताना है। तो हमें कलेक्ट करनी है चीजें जितनी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। दैट्स इट। तो जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी 1 में मैंने आपको बताया, आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी है अपनी डेली लाइफ से। ओके, जैसे कि ये सारी चीजें सॉल्ट, पोटैटो, मैच बॉक्स वगैरह। और हमें क्या करना है, इनको एक साथ इकट्ठा करके उसके बाद हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है इन कलेक्शन को, और इन्हें डिवाइड कर देना है डिफरेंट ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रखा है, separate all the objects from this collection that are made for paper. We have divided all the objects into two groups। तो हमें दो ग्रुप्स में चीजों को डिवाइड करना है। कौन कौन से ग्रुप में हमें चीजों को डिवाइड करना है? ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, यानी कि पेपर और वुड से बनी हुई चीजें हमें अलग कर देनी है एक अलग अलग ग्रुप में। while the other group has the object that are made of those materials, similarly we could separate the things that are used for preparing food। सिमिलरली हमें जो चीज खाने बनाने में भी यूज होती है, उसका भी एक अलग ग्रुप बनाना है। इस तरीके से हमें काफी सारे ग्रुप बनाने हैं अलग अलग चीजों के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे। और इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे मटेरियल्स को कि वो मटेरियल किससे मिलके बना हुआ है पर्टिकुलर। तो ये सारी चीजें हम करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स।
अब आते हैं टेबल 4.1 पे, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यहाँ पे कुछ आपको कॉमन लिस्ट दी गई हुई है कुछ मटेरियल्स की, और बताया गया है ये किससे मिलके मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, किससे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, प्लेट यानी कि थाली, थाली जो हम जिसमें खाना खाते हैं, सब घर पे खाना खाते हैं, वो किससे मिलके बनी हुई होती है, स्टील की बनी होती है, ग्लास की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है। थाली, थाली एक ही चीज होती है बट वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी है। चीजों को समझो। फॉर एग्जाम्पल कटोरी होती है, कांच की भी कटोरी होती है, स्टील की भी कटोरी होती है, एल्युमिनियम की भी कटोरी होती है। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े तो हम पहनते हैं लेकिन उनकी वेराइटी अलग होती है। फ्रॉक, फ्रॉक हम पहनते हैं बट उसकी वैरायटी अलग हो सकती है ना उसकी फैब्रिक की, एक पॉलिस्टर में है, एक कॉटन है, एक वूलन स्कर्ट है। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल उसमें यूज हो सकता है। ठीक है, पेन, पेन यानी कि प्लास्टिक से बनता है और मेटल से बनता है। ओके, नेक्स्ट इज 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल दे रखे हैं जो कि, और फिर सामने उनके ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल। कुछ मटेरियल हैं जैसे कि वुड, वुड से क्या बनता है, चेयर बनती है, टेबल बनती है, बुलक कार्ट बनता है, व्हील्स बनते हैं, और भी काफी चीजें हमारी लकड़ी से बनती है, लाइक पेंसिल बनती है, हमारी अलमीरा भी बनती है वुडन की, वुडन चेयर, ये सारी चीजें हमारी वुड से बनती हैं। नेक्स्ट इज पेपर, पेपर से हमारी क्या चीजें बनती हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, टॉयज, बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी चीजें। इसके बाद लेदर, लेदर से हमारी क्या चीजें बनती हैं, बूट, शूज, बैग्स, बेल्ट, जो हम बेल्ट पहनते हैं जीन्स वगैरह में। प्लास्टिक से हमारी टॉयज बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, पाइप्स बनते हैं, और भी टॉयज वगैरह भी बनते हैं। कॉटन से हमारा क्या बनता है, क्लोथ्स बनते हैं डिफरेंट वेराइटी के, एंड काफी सारे मूव्स वगैरह भी बन जाते हैं, काफी सारी चीजें हमारी बन सकती हैं बेसिकली। तो ये थे दो टेबल्स, 4.1 एंड 4.2, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल और वो किससे मिलकर बने हुए हैं ये बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, what do we find from these tables, we group object in different ways। हमने क्या समझा इस टेबल से कि हमने ग्रुप में चीजों को रखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को, और बताया गया है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट काफी सारे मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, और एक सिंगल से भी मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन and then again one material could be used for making many different objects। और एक सिंगल चीज, एक लकड़ी क्या क्या बना सकती है, जैसे कि एक लकड़ी चेयर भी बना सकती है, टेबल भी बना सकती है, बुलक कार्ट भी बना सकती है। तो एक सिंगल चीज कई चीजें भी बना सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी एक्सप्लेन हो चुकी हैं, जो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इज, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अगर हम कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है वो हम यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके उसके जैसे और उसके बारे में डिफरेंट उसके जो मटेरियल्स हैं, ऐसे ही और मटेरियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमें उसकी पूरी प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो कि हम यूज करते हैं चीजों में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। बेसिकली टम्बलर क्या होता है, टम्बलर एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं। ओके, लिक्विड स्टोर करते हैं बेसिकली, टू कीप अ लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोथ में पानी को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली वो नहीं रुकेगा। तो ये सिली होगा कि अगर हम टम्बलर जो है वो कपड़े का मतलब यूज करें, तो ये गलत है। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज वॉट, ग्लास। ग्लास हम यूज करेंगे टम्बलर के लिए, क्यों, क्योंकि या प्लास्टिक यूज करेंगे या मटेरियल, और सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर सिमिलरली, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिससे वाटर होल्ड हो जाए, ये नहीं कि पानी बिल्कुल उसमें से जा रहा है, लीक हो रहा है, कपड़े में से तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो हम वो किस पे बनाएंगे, एल्युमिनियम के बर्तन में बनाएंगे, हाँ, या किसी चीज मेटल के उससे बनाएंगे, मेटल के बर्तन में बनाएंगे। ठीक है, हम पेपर यूज नहीं करेंगे, वरना तो कुकिंग हम पेपर के बर्तन पे कैसे कर सकते हैं, आग लग जाएगी। इसी तरीके से हम पेपर टम्बलर को
कपड़े का टम्बलर यूज नहीं कर सकते, हमें ग्लास, प्लास्टिक या किसी अदर मेटल से मिलके जो कोई टम्बलर बना है वो हम यूज करेंगे एज अ लिक्विड कंटेनर। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पूछा है कि वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज। अब किस बेसिस पे हम चीजों को चूज करते हैं यूज करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे और पर्पस देख के कि क्या किस पर्पस के लिए हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने क्लोथ का टम्बलर का एग्जाम्पल लिया, पानी को स्टोर करने के लिए हमें टम्बलर चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए हम पेपर के बर्तन यूज नहीं कर सकते, हमें मेटल्स चाहिए, एल्युमिनियम के बर्तन चाहिए या कोई अदर मेटल्स के बर्तन चाहिए। तो हम पर्पस को देखकर हम चीजें यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखकर हम चीजें यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो कुछ यहाँ पे डिस्कशन कराया है। फर्स्ट है, क्या वो ऐसी चीज होती है जिसे हम देख के चीजें यूज करते हैं, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है। तो अपीयरेंस मीन्स looks. Material usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appear different from copper or aluminium. चीजें अक्सर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। वुड डिफरेंट होती है आयरन से, जैसा हम सब जानते हैं, वुड अलग होती है, आयरन अलग होता है, एल्यूमिनियम अलग होता है, कॉपर भी अलग होता है। तो ये सारी चीजें, सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं एक दूसरे से। बट एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन द आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। लेकिन दूसरी तरफ ही कुछ सिमिलरिटी हो सकती है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, जो कि वुड में नहीं हो सकती। इन तीनों में आपस में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेम हो सकती हैं, लेकिन वो चीज वुड में नहीं होगी। तो ये चीज यहाँ पे हमें बताई गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम 3 है, इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी में हमें कुछ कलेक्ट करना है पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज कार्डबोर्ड, पेपर, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू ऑफ दीज अपीयर शाइनी। हमें देखना है इनमें से क्या चीज शाइनी है, कौन सी चीज इसमें शाइनी है, वो हमें एक ग्रुप में रखनी है। और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि वो जब हम उसे कट करेंगे तो उसका जो सरफेस होगा वो शाइनी होगा या नहीं। तो हमें देखना है फॉर एग्जाम्पल लस्टर। अब यहाँ पे बताया गया है 4.3 में, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकीला, चम चमकीली चीज। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, मम्मी घर में गोल्ड पहनती है, वो लस्टर होता है, ठीक है, वो चमकीला होता है और उसमें एक शाइन होती है। इसी तरीके से जो लस्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं। देखा नहीं है, चांदी का रंग काला पड़ जाता है जो हम पहनते हैं कोई भी ज्वेलरी या गोल्ड का। वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई ना कोई रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उसका रंग चेंज होता है, रिएक्शन की वजह से। इसीलिए हमारी चांदी, हमारा सोना काला पड़ जाता है, इसे कहते हैं टार्निशिंग। नेक्स्ट चीज है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लस्टर जो शाइनी होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जिनके सरफेस बहुत शाइनी होता है उन्हें कहते हैं लस्टर, और जो नहीं होते हैं शाइनी, जिनका सरफेस शाइनी नहीं होता है जिन ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहते हैं नॉन लस्टर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं लस्टर के। मेनली जो मेटल्स होते हैं वो इसके एक अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, कुछ टाइम बाद ये डल हो जाता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। ये क्यों होते हैं, क्योंकि एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो रिएक्शन करती है कुछ इसके साथ, मटेरियल के साथ, और फिर क्या होता है, इनका कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन की वजह से। जब हम कोई भी न्यू गोल्ड लेते हैं, कोई न्यू आयरन देखते हैं, जब आयरन स्मिथ की शॉप पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ही शाइनी सरफेस का होता है, बट कुछ टाइम बाद ये डलनेस आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं किसी भी चीज को यूज करने से होती है उसकी हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो जब हम किसी चीज को टच करके देखते हैं, हम किसी मटेरियल को प्रेस करके देखते हैं, तो हम देखते हैं अगर वो प्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है इजीली, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट थिंग्स में आती हैं वो। अगर वो नहीं होती हैं इजीली कंप्रेस, तो वो क्या होती है, हार्ड होती हैं। तो इसी तरीके से जो मटेरियल विच कैन बी compressed और stretched आर कॉल्ड द सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल रबड़ है, वो स्क्रैच भी हो जाती है वो, और वो कंप्रेस भी हो जाती है। तो रबड़ क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, फॉर्म है। ये एग्जाम्पल है कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स के। जबकि स्टोन है, वुड है, ये सब क्या है, हार्ड मटेरियल्स होते हैं। इन्हें आप इजीली नहीं ब्रेक कर सकते हो, ना ही आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हो।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक मटेरियल की जो उसको डिस्क्राइब करती है और जिसकी वजह से हम उन्हें यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये एक अनदर प्रॉपर्टी है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में हमें यहाँ पे बताया हुआ है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल की हेल्प से, जिसमें हमें बताया गया है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि ये पानी में डिसअपियर होते हैं या अपीयर नॉन डिसअपियर होते हैं। अगर वो डिसअपियर होते हैं तो वो सॉल्युबल मानी जाएंगे वो चीजें, सब्सटेंसेस। अगर वो डिसॉल्व नहीं हुए तो वो नॉन डिसअपियर माने जाएंगे। तो इसी तरीके जैसे सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिसअपियर्स है कि वो मिक्स हो जाता है, यानी कि वो सॉल्युबल है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होती। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, जैसे केरोसिन ऑयल, नॉर्मल ऑयल। ऑयल कभी भी पानी के साथ नहीं होता। हम देखते हैं ना ऑयल की छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाती हैं तो वो मिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर कंप्लीटली पानी में मिक्स हो जाती है, एक साथ तरीके से, एक एप्रोप्रिएट तरीके से उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो क्या हुई, सॉल्युबल। इस तरीके से हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन हम ये सारी चीजें पानी में ऐड करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज सॉल्युबल है और क्या चीज सॉल्युबल नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं और कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मिक्स नहीं होते वो इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें ये सारी अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं, लाइक विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजों को हमें क्या देखना है कि ये पानी के साथ वन बाय वन मिक्स होती हैं या नहीं होती हैं। अगर मिक्स हो जाती हैं तो वो क्या होंगी, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, वो सॉल्युबल होती हैं। ओके, वरना एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। जैसे हम जब भी पानी में ऑयल डालते हैं तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑयल की, छोटी छोटी सी, तो वो सेपरेट हो जाता है उससे। तो हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा इस एक्टिविटी से। नेक्स्ट है कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जो कि सॉल्युबल होती है इन वाटर से। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। Water usually has small quantity of small gases dissolved in. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal that live in water. कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस हमें पता है कि प्रेजेंट होती है, जो कि काफी सारे प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी जीवन के लिए। कुछ चीजें होती हैं जो कि फ्लोट होती हैं और सिंक होती हैं। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब नीचे चले जाना। कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ चीज फेंकते हैं पानी में तो कुछ चीज तो बिल्कुल नीचे चली जाती है, पर कुछ चीज ऊपर तैरती रहती है उसके सरफेस पर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोट एंड सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids separated out from the water. Notice some liquid in activity 5. Some of these material did not mix with the water, floated to the surface of the water. जैसे कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, जब हम उन्हें पानी में डालते हैं ऑयल को तो उसकी ड्रॉपलेट्स फ्लोट करती हैं सरफेस पे। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं, जैसे कि ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड एंड स्टोन थ्रो यू इनटू द पॉन्ड फ्यू। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट चीजें कि क्या चीजें सिंक करती है, क्या चीजें फ्लोट करती है। यहाँ पर ये कुछ इससे ज्यादा नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर। फिगर 4.6 में आपको बता रखा है सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर इज सिंक। जैसा कि आप इस बाउल में देख पा रहे हो, वाटर भरा हुआ है एक सरफेस तक, फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि उसमें फ्लोट कर रही हैं, कुछ चीजें उसमें सिंक कर रही है। सिंक क्या क्या चीजें कर रही हैं, जैसे कि ये चाबी है, कॉइन्स हैं। और फ्लोट क्या कर रही है सरफेस पे, जैसे कि ये स्टोन है और ये लीव है प्लांट की। तो इससे बताया गया है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं वाटर पे और कुछ चीजें उसमें सिंक करती है। ठीक है, तो एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे बता रखा है टेस्टिंग सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन द अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल।
इसके बाद हमें ये एक्टिविटी, हमने ये तो मतलब ये सारी चीजें हमने अभी पानी में डालकर देखी है। इसके बाद हम उन्हें अलग लिक्विड में भी डाल के देख सकते हैं कि वो फ्लोट होती है या सिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑयल में ये सारी चीजें डालकर देखें और एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे बात की गई है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हमें दिख जाए। ठीक है, कहते हैं ना ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की। You might have played game of hide and seek, some of place where you would like to hide that you are not so that are not transparent. Why did you choose that place? Have you tried to? जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम एक ऐसी चीज के पीछे छुपते हैं जो जहाँ पे ग्लास विंडो ना हो, जहाँ से हमें कोई देख ना पाए हमारा फ्रेंड। हम ग्लास वगैरह के वाली विंडो पे नहीं छुपते, हम ट्रांसपेरेंट चीजों के पास नहीं छुपते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ये आपको याद रखना होगा। ऐसी सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच, जिनके आर पार हमें चीजें दिख जाती हैं, जैसा कि फिगर में देखिए यहाँ पे ये कुछ कांच की बोतलें हैं, इनमें हमें पता चल रहा है कि कुछ रखा है, टॉफीज या कैंडीज यहाँ पे रखी हैं। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पता लग रहा है कि अंदर इनके क्या रखा है। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये बोतल क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ग्लास की बोतल्स क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। हमें पता है शॉपकीपर ने इसमें स्वीट्स रख रखी है इन कंटेनर्स में। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसपेरेंट चीजें। So next is, on the other hand, there are some material through which you are not able to see. These materials called the opaque materials. यहाँ पे definition है, these materials are called opaque materials. On the other hand, there are some material through which you cannot see. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू हम नहीं देख पाते एक दूसरे को, मतलब कोई भी चीज को। तो वो क्या होती है, ओपेक चीजें। यू कैन नॉट टेल what is kept in a closed wooden ना बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल एक वुडन बॉक्स में, कार्डबोर्ड बॉक्स में हम नहीं बता सकते कि क्या रखा है अंदर, बट जबकि एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में हम देख के बता देंगे कि बाहर से ही कि इसमें टॉफी रखी है या चॉकलेट्स रखी है या क्या क्या चीजें रखी है। तो इसी तरीके से इनकी बीच की एक चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट क्या होता है, जिसमें हमें पार्शियली दिखता है, पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं दिखता है। ठीक है, हमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या चीज है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इसको अपना फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसको अपना फेस कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे इसको पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक का ये जो डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बताया गया है किसी शीट पे अगर ऑयल बिखर जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो हम उसके अगेंस्ट टूवर्ड्स उसे लाइट बल्ब के थ्रू उसके एक पोर्शन को अगर हम देखते हैं ऑन विच, जिस पे हमारा ऑयल बिखरा हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि वो उतना क्लियरली नहीं दिखता है जितना वो पहले था। तो ऐसी चीजों को क्या होता है, दूसरी मतलब अगर हमें उसकी दूसरी साइड दिख नहीं रही है, यानी कि क्लियरली विजिबल ही नहीं हो रही है ऑयल डालने के बाद, ऑयल स्प्रेड होने के बाद, तो that is the example of translucent चीजें। Next is, perhaps not the material through which the object can be seen but not clearly are known as translucent। तो जैसा कि मैंने अभी अब बताया आपको कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है कि क्या है, मतलब पूरी तरह तो नहीं ओपेक की तरह, पर ट्रांसपेरेंट की तरह भी नहीं दिखती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। Remember the oil patch on the paper we tested from the food item, the presence of fat that was translucent too। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हमने फैट का टेस्ट किया था। तो हम कभी भी हमारे पेज पे ऑयल गिरता है तो वो क्या होता है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है, क्योंकि फिर हमें उसमें से धुंधला धुंधला दिखता है पेपर के आर पार। तो वो किस में इंक्लूड होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। तो इसी तरीके से हम इनकी विजिबिलिटी के अनुसार इनको तीन उसमें भाग में कैटेगराइज कर रहे हैं, ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपैक जैसा कि मैंने बताया जिसमें से कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट जिसमें से सब कुछ क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंट जिसमें से पार्शली दिखता है। तो इन तीनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जगह पूछा जाता है। इसके बाद हमारे को
बता रखा है कि अगर हम एक हैंड पे टॉर्च रखेंगे तो लाइट पास होगी या नहीं। ऑब्वियसली लाइट पास नहीं होगी। हम क्या देखेंगे क्या नहीं, ये हमें ऑब्जर्व करके बताना है। नेक्स्ट इज वी लर्न दैट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस व्हेन दे मिक्स इन वाटर और लिक्विड्स। मतलब सभी चीज़ों का एक डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट अपीयरेंस होता है। द वे दे मिक्स इन लिक्विड, उनका वो क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका मिक्स होने का तरीका वाटर में और अदर लिक्विड में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कुछ पानी में फ्लोट करती हैं, कुछ सिंक करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट मटेरियल्स की, उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस। Material can be grouped on the basis of similarity, differences और properties। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो हमें चीज़ों को ग्रुप में करने की क्या ज़रूरत होती है अपनी एवरीडे लाइफ में। फॉर अवर कन्वीनियंस एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर। अगर कोई एक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, तो सारी चीज़ें इधर उधर होंगी, हम ऑर्डरली कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। अब हमें लिक्विड पीने के लिए क्लोथ में कहेंगे तो वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हो, सब कुछ। जैसे कि ग्रोसरी है वो हमें स्टोर करनी है, हमें किस चीज़ में क्या चीज़ स्टोर करनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम कब करते हैं, जो प्रॉपर्टीज देख के, जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है उन्हीं के बेसिस पे हम सारी चीज़ें यूज करते हैं। सो यस, नेक्स्ट ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, इसकी एक्सरसाइज अब करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे हमें बताया गया है ऑब्जेक्ट अराउंड आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे अराउंड जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारी वेराइटी के मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक ही चीज़ से कई चीज़ें बन सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बन सकती हैं, और एक सिंगल मटेरियल से, और एक ही चीज़ कई मटेरियल से भी मिलके बन सकती है। तो मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इन सबकी, जिनके बेसिस पे हम इन्हें यूज करते हैं। कोई रफ होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो सभी चीजों की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल की एक अपनी एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। जैसा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ओपेक वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या इनमें डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, जिनकी वजह से हम चीजों को ग्रुप करते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो यहाँ ये एक्सरसाइज है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें ऐसी कोई 5 चीजें बतानी है जो वुड से बनी हो, जैसे टेबल, चेयर, और क्या हो गया, कबर्ड हो गई। इसी तरीके से आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सपोज द दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इसमें हमें वो चीजें बतानी है जो शाइन करती है। जैसा कि मैंने बताया था मेटल शाइन करते हैं, जैसे कि क्या क्या शाइन करता है हमारा, स्टील, स्पून, ग्लास भी हमारा शाइन करेगा। तो इस तरीके से हमें इन्हें कैटेगराइज करना है। इसके बाद हमारे को मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखे हैं। एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ मटेरियल है। बुक किससे मिलके बनी हुई है, पेपर से मिलके। टम्बलर किसके से मिलके बना है, ग्लास से। चेयर किससे मिलके बनी है, वुड से। टॉय किससे मिलके बना है, प्लास्टिक से। एंड शूज किससे मिलके बना है, लेदर से। इसी तरीके से हमें चीजें बतानी है। इसके बाद हमारा है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। नो, स्टोन ओपेक होता है वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट हैव लस्टर। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। नो, इट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्स। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न विद प्राची। एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज सारी नोटिफिकेशन आपको इसके थ्रू इजीली दिखाई देगी और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो बाय बाय गाइस, मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए। थैंक यू।